नमस्ते दोस्तों, मैं मोहर सिंह त्यागी। क्लास 10th में आपका स्वागत है। मैथ के लिए ये 27 तारीख के मैथ का पेपर आने वाला है आपके लिए। तो मैं प्रश्नावली 5 में से कुछ मोस्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ मैं। यानी ये प्रश्नावली 5 का सवाल है और ये आपका यानी 5.2 का सवाल है। 5.2 क्वेश्चन है 14वां। मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, कुछ सबको नहीं करा पाऊँगा क्योंकि समय लगता है। कुछ मोस्ट क्वेश्चन है उन्हीं को कराऊँगा क्योंकि पेपर होने के बाद में मैं शुरू से चैप्टर पढ़ाऊँगा बिल्कुल। फिर देखिएगा 14वां क्वेश्चन, 10 और 250 के बीच में 4 के गुणजों की संख्या ज्ञात करो। ये गुणज तो हमने कक्षा 4 में पढ़े हैं। गुणज हमने 4 में पढ़े हैं। गुणज क्या होते हैं पहले ये देखो आप। ऐसे मान लो 4 के गुणज बताओ तो आप क्या बोलेंगे? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। 5 के बताओ, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 55 पश्चिम। ऐसे इस प्रकार से आप गुणजों की संख्या बताते रहो। किसी ने कह दिया कि 5 के प्रथम 4 गुणज बताओ, तो प्रथम लगा दिया उसने। तो शुरू से करेंगे हम। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। इस प्रकार से 4 गुणज हो गए 20 तक। अच्छा, अगर किसी ने बोल दिया कि 4 के गुणज बताओ, 4 के 4 गुणज बताओ, मतलब उसमें प्रथम लगाया नहीं है, तो कहाँ से बोलेंगे आप? 4 दूनी 8 से बोलेंगे। 4 दूनी 8 पहला हो गया, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। इस प्रकार से होंगे। अगर प्रथम बोलता है तो शुरू से बोलेंगे, और वैसे बोलता है कि 4 के गुणज बोलो 4, तो दूनी से बोलेंगे। दूनी से 4 दूनी 8 पहला होता है वो, ठीक है। अब देखिए अगला, तो 10 और 250 के बीच 4 के गुणज देखो। 4 के इससे बनाएंगे एपी, बनाएंगे एपी, ठीक है ना। समांतर श्रेणी बनाएंगे, एपी बनाओ पहले। 10 और 250 के बीच 4 के गुणजों की संख्या निकालनी है हमें। तो पहले देखो 10 और 250 के बीच बताओ 4 के गुणज। 4 दूनी 8, 10 से छोटी है ना 8, तो अब 4 तिया 12, शुरू हो गए 12 से, ठीक है ना। 4 चौक 16, 4 पंजे 20। कम से कम 2 3 तो लिख लो, फिर लगा दो डॉट 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 डॉट, काफ़ी होते हैं। अब लास्ट का क्या है? 250। 250 में 4 का भाग नहीं जाता है, तो इससे पहले क्या आएगा? 249। 249 में 4 का भाग नहीं जाएगा, इसमें आएगा 248, ठीक है। क्लियर? समझना सवाल को पूरे को। यानी ये क्या, 10 से बड़ी होनी चाहिए, 10 से बड़ी, यानी 10 या 10 से बड़ी हो, या 10 हो। अगर 4 का भाग 10 में जाता तो ये भी संख्या आ जाती है यहाँ पर 10, लेकिन 4 का भाग 10 में नहीं जा रहा है, तो 4 तिया 12, शुरू 12 से हो गए। 10 और 250 के बीच ये संख्या आएंगी वो टोटल, ठीक है ना। अब कितनी आएंगी, अब इनको लिख के देख लो पहले। ये तो काफ़ी समय लगेगा आपको, समझ रहे हो। इसलिए इनका नियम बताया, सूत्र बताए हैं, ठीक है, गणितज्ञ ने। तो देखो सबसे ये पहले देखो सवाल लिख लिया हमने, पहले ए भी बना दिया हमने। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है इसमें, इतने केवल इतना हर सवाल में ये रखना, ए बराबर क्या है? 12। अब डी का मान निकाल लो। डी का मान क्या है? A2 माइनस A1 होता है, A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2, कुछ भी निकाल सकते हैं आप। तो 16 में से गए 12, कितने बचेंगे? 4, ठीक है। अब निकालो कॉमा। ये क्या है? जो संख्या यहाँ आती है वो क्या होता है? an बराबर 248, समझना। an का मतलब होता है अंतिम पद, या एल लगा लो, पर इसमें an ही दिया होता है सब सूत्रों में, तो an लगाओ आप, an, ठीक है ना। an मीन अंतिम पद है 248। बस जब भी सवाल में आ जाए an, सवाल कभी कभी ऐसा भी आ जाता है, देखो ऐसे इतना केवल, उसमें कहता है कि n संख्या निकालो, मतलब संख्या निकालो, कितनी संख्या होंगी इस बीच में, n का मान निकालो, ठीक है। अब इसमें करना क्या है? जब भी आपका an आ जाए तो उसको an को यहाँ लिखो, बस देखो निकलो आप हल, ठीक है। अब यहाँ आप लगा लो थोड़ा सा, ठीक है। an बराबर 248। अब देखो n मा सूत्र का n मा है, n मा पद का सूत्र क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 248, सूत्र ये होता है, ठीक है। देख लिया।
अब ए का मतलब क्या है 12 प्लस n माइनस 1, ये तो है ही नहीं। और डी का मान क्या है 4, ये इंटू में होता है, या इंटू लगाओ या मत लगाओ, इसको ध्यान रखो आप, हमेशा इंटू में होता है 4। यहाँ संख्या जो होगी ना डी का मान वो इंटू में होता है हमेशा 248। ठीक है, मैं पूरा सवाल आपको तरीके से बता रहा हूँ, समझना। अच्छा, इसमें खास बात क्या होती है कि ये बार है, यहाँ प्लस लगी हो या माइनस लगी हो, यहाँ इंटू लगा हो, अगर इंटू तो ये भाग में पहुंच जाएगी संख्या तुरंत, कुछ मत देखो। यहाँ भाग लगा हो तो इंटू में पहुंच जाएगी। अगर प्लस माइनस लगा है तो इसके सामने फिर चिन्ह देखो, यहाँ प्लस माइनस लगाओ, कुछ भी लगाओ, जब प्लस या माइनस, फिर यहाँ देखो आप, फिर यहाँ क्या लगा है, यहाँ लगा है प्लस, तो ये संख्या किधर पहुंच जाएगी, इधर। किस में आ जाएगी, माइनस में, -12 हो जाएगी, -12। और ये इंटू में तो हमेशा कहाँ जाएगी, भाग में। 248 -12/4 ऐसे हो जाएगी। आपको ऐसे नहीं करनी है तो देखो ऐसे किया करो, फिर 12 प्लस 4 एकम 4n। अगर यहाँ चिन्ह देखो प्लस का है तो कोष्टक खोल दो, अगर यहाँ माइनस का चिन्ह होता है तो कोष्टक मत खोलना, क्योंकि चिन्हों का गुणा होता है इस चिन्हों से। प्लस का चिन्ह है तो वही चिन्ह आएंगे, इसलिए खोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 एकम 4n आएगी, 4 एकम 4, ठीक है ना। इसका इससे गुणा कर दिया, इसका इससे गुणा कर दिया, ये आ गई बराबर में 248। ठीक है, समझना बात को। अब देखो ये अचर, ये चर पद है, चर, और ये अचर है, ये अचर है। इन दोनों अचरों को उधर भेज दो अचर में, केवल यहाँ रह जाएगा चर राशि रह जाएगी। 4n बराबर 248 -12 और ये +4, समझ गए ना। ये जो प्लस का है वो माइनस में पहुंच गया, और जो माइनस का प्लस में पहुंच गया। इसको मैं हल कर सकता हूँ, पहले ही मन नहीं किया। 12 में से 4 गए, देखो ये 12 प्लस का है ना, इसको मत देखना, इसके आगे यहाँ जब 12 प्लस का है और ये माइनस का है, तो 12 में से 4 गए तो 8 बचे प्लस की, बड़ी संख्या प्लस की है। और 8 को उधर भेजेंगे तो -8 हो जाएगा वो, लेकिन वो यहाँ चीज आ जाएगी। ठीक है ना, देखो 12 में से 4 गए तो 8 बच रहे माइनस के, कैसे भी कर लो। 4n बराबर अब देखो 200 यानी 248 4 जोड़ दो पहले इन दोनों को, ये प्लस का है ना, इसके आगे यहाँ चिन्ह कुछ लगा नहीं है, प्लस का मान है, इसके आगे क्या लगा है प्लस, तो देखो 8 और 4 12 यानी 252 हो गए, -12 बची। 4n बराबर, अब देखो 2 में 2 गए तो 0, 5 में से 1 गया तो 4, और यहाँ 2 बचा, 240। ठीक है ना, 4n का मान आ गया 240, लेकिन हमको तो n का मान निकालना ना, तो हटाओ 4 को यहाँ से, n बराबर 4 जो लगी है n के बगल में, वो किस में लगी है, गुणा में, यानी बीच में इंटू मानते हैं यहाँ पर। मैंने क्या कहा, समीकरण में तुरंत अगर इंटू लगा हो तो उसको भाग में भेज दो, 240/4। ठीक है, अब n बराबर 4 से काट दो, 4 से 24, 0 आ गया। यानी n का मान 60 आ गया, समझ गए। यानी 10 और 250 के बीच में 4 के गुणजों की संख्या कितनी होगी, 60। ये हमारा क्लियर आंसर है। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे मैथ मस्ती त्यागी को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।